हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम जा रहे हैं, हम और मम्मी जा रहे हैं गदौलिया मार्केट बाज़ार में, क्योंकि अभी हम अपनी मम्मी के यहाँ बनारस में आए हुए हैं। हम लोग गांव गए थे अभी, तो गांव से होकर चले आए बलिया, मेरे पापा के गांव पे। तो वहाँ से होकर चले आए, शादी था हम लोग के पड़ोस में वहाँ पे। तो बाकी सारा कुछ वहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा। आप लोग भी वीडियोस वगैरह देखिए, एंजॉय किए, मज़ा आया बहुत। हमें भी बहुत दिन बाद गए थे गांव पे, तो अच्छा ही लगा। तो आज अभी जा रहे हैं हम गदौलिया मार्केट शॉपिंग करने, क्योंकि हमें जल्दी जाना है वापस रायबरेली। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम शॉपिंग में साड़ी कहाँ से लेते हैं और क्या क्या शॉपिंग करते हैं, और अपने शादी में हम कहाँ से शॉपिंग किए थे, और ये सारी चीज़ें आपको चलिए इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आप लोग लगातार बने रहिए और देखते रहिए। और एक स्पेशल सीक्रेट भी है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरी मम्मी बना रही थी, क्योंकि उनको कैमरा दिए हुए थे ऑन करके, वो पता नहीं कैसे बना दी, पता भी नहीं चला। और फिर हम ये गदौलिया पे पार्किंग बनी हुई है स्कूटी और बाइक्स की पार्किंग के लिए। तो इस पे ऊपर जाना होता है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ऐसे उस पर 4 फ्लोर बने हुए हैं। तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे, अपनी गाड़ी को, अपनी स्कूटी को पार्क करते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं। हम लोग अपनी गाड़ी पार्क कर दिए हैं और अब जा रहे हैं नीचे मार्केट में, और फिर आपको दिखाते हैं कि हम लोग शॉपिंग कहाँ से कर। ये गदौलिया चौराहा है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है ना, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, तो हम वॉइस जो है म्यूट कर दिए यहाँ की, तो आप लोग शांति से अब सुन सकते हैं। ये चौराहा बहुत यादगार है मेरे लिए, क्योंकि सबसे पहले अपने एजी से यहीं पे मिले थे हम। और यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं, ये बाज़ार है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ हमेशा ही देखने को मिलता है। और फिलहाल अभी जो है, महाकुंभ के बाद तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन अभी जो है कि बहुत कम भीड़ भाड़ है, फिर भी देख सकते हैं। तो हम लोग भी चलते हैं शॉपिंग के लिए। 500 में 2, 100 रुपये में, 100 रुपये में। कितने का कुर्ती है? 500 की 2। चलो कचौड़ी खाते मम्मी, चल पहले खा जाए कचौड़ी, बनारसी कचौड़ी। हम आते तो ज़रूर खाते हैं। और यहाँ है संतुष्टि और सुविधा, यहीं पे भी चलेंगे हम लोग। चैनल है क्या आपका? हाँ, कौन सा चैनल? ऐसे ही करते हैं ब्लॉगिंग। यहाँ की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी होती है, हम तो हमेशा जब भी आते हैं खाते हैं। और मेरे यहाँ पे 2-3 न्यू फॉलोअर्स भी मिल गए हैं, जो कि मेरी वीडियोस देखते हैं। बहुत अच्छा लगा। मम्मी मेरी वीडियो शूट कर रही थी, फिर हम और मम्मी। यहाँ होली का देखिए न्यू कलेक्शन आ गया है। और ये सुविधा संतुष्टि है, संतुष्टि में से शादी की शॉपिंग किए थे अपनी। इसी में चले जाए मम्मी, सुविधा में चले जाए, यही में सुविधा वाले में ही चलो, इसमें बड़ी भीड़ रहता है, इस टाइम बड़ी भीड़ होगा इसमें। दोनों 1 किलो की दुकान है वैसे तो। कुंभ खत्म हो गया है, तो महाकुंभ खत्म होने के बाद भीड़ भी कम हो गया है नमी, बहुत भीड़ कम हो गया है अब तो, बहुत ज़्यादा। ये है सुविधा साड़ी, इसी में जा रहे हैं हम लोग। अंदर वीडियो बनाने नहीं देंगे, तो यहीं पे रुक दे रहे हैं। यहाँ पर किसी भी साड़ी स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पर साड़ियों की पिक नहीं क्लिक कर सकते हैं, बाकी वीडियो कॉल करके दिखा सकते हैं। तो हम भी ऐसे ही वीडियो कॉल के तरीके से ही रिकॉर्ड किए थे अपनी ये वीडियो सारी, और जो भी साड़ी अपनी परचेज़ किए थे आपको दिखाएंगे बाद में। तो यहाँ जो है सुविधा या संतुष्टि, जो भी कहीं पे भी आप अगर जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको 500-1000 से लेके 1 लाख तक की भी साड़ियाँ मिल जाएंगी। मतलब महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती सभी साड़ियाँ मिलती हैं, और वो भी बहुत ही मस्त मस्त, मतलब बहुत ही अच्छा। हमको बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ का साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। तो ये देख सकते हैं, हम लोग जो जो साड़ी लिए थे वो फिर बाद में एक एक करके निकाल दिए। और ये थोक में भी यहाँ पे साड़ियाँ मिलती हैं, देख सकते हैं, बाहर का बैकग्राउंड है। दोस्तों, हम लोग कर लिए शॉपिंग साड़ी की, लेकिन देखिए हम लोग के पास साड़ी नहीं है, क्योंकि फॉल पिको करके यहाँ पे देते हैं सुविधा संतुष्टि वगैरह में। तो कल साड़ी मिलेगा। और शाम हो गया है, 5 बज गया है, शॉपिंग करते करते। हाँ जी, कल दे देंगे। पूरा 20,000 की शॉपिंग हुई हमारी साड़ी की। ये है शाम का माहौल, दुल्हा दुल्हन जा रहे हैं। यहीं पर पहली बार अपने एजी से हम मिले थे। हम लोग की प्यारी म्याऊ। तो दोस्तों, शॉपिंग करके हम लोग चले आए हैं, हम और मम्मी। और बहुत सारी साड़ियाँ मेरी मम्मी हमको
दिलाई हैं वहाँ पे। ये चूड़ी हमको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो ये हम शीशा का जो ये कड़ा बना हुआ है हाथी, इस पर हम इसको ले लिए। बहुत सुंदर लग रहा था। वैसे ये मिला 350 रुपये का मिला था ये। और ये देखिए मम्मी दिखा रही है अभी शंखा पोला। ये ओरिजिनल शंख है जो कि यहाँ पे आपको एकदम 500 का है। ये अपने लिए हैं और ये नेपाली भाभी के लिए लिए हैं। मम्मी को पसंद नहीं आ रहा था तो वो नहीं ली, इनको भी दिला ही रहे थे वैसे। तो मेरे घर का बैकग्राउंड देखकर ये मत सोचिएगा कि हम लोग कैसे घर में हैं, शो ऑफ करते हैं ये वो, क्योंकि मेरे पापा जो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो हम लोग बचपन से ही सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। और ये हमारा सरकारी आवास जो हमें बहुत प्यारा है, हम लोग बहुत प्रेम करते हैं अपने सरकारी आवास से। यही हमारा घर है। नमी पापा रिटायरमेंट हो जाएंगे तो बहुत दुख होगा अभी से रोने न लगे तो हम लोग को यही अपना लगता है, जहाँ से भी कहीं से भी घूम के आएंगे तो बनारस में अपने घर पे ही लगता है कि यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो बस पहुँच गए अपने यहाँ। और बाकी जितनी भी हम लोग शॉपिंग किए थे साड़ी की, वो साड़ी में यहाँ पे अगर अच्छी साड़ियाँ रहती हैं, महंगी साड़ी हैं, तो उस पर फॉल पिको लगा कर देते हैं। तो पॉलिश वगैरह करके फॉल पिको करके साड़ी हम लोग को कल मिल जाएगी। तो कल जाएंगे, जब साड़ी लेके आएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे साड़ियाँ हमारी क्या क्या थी। हेलो दोस्तों, हम और दीदी जा रहे हैं दीदी का साड़ी लेने। और पार्लर भी जाएंगे। हाँ, और पार्लर भी जाएंगे कुछ काम। ये देखिए हम लोग के घर के बाहर सड़क चलती फिरती सड़क बहुत फंस गया ये रहा बाहर का नज़ारा। तो हम अभी आए हैं सलून में और ये घर का लोकेशन है। अच्छा है। ये है हमारा फेमस IP विजया मॉल। यहाँ पे लोग कौन सा मूवी देखने गए दीदी? हम, तुम और भैया कल की देखने गए थे हम लोग। कल की सुन लीजिए, जीजू राय मेरे लिए अपना नहीं है, मेरा सपना है। ठीक है, हम लोग पहुँचते हैं तो आपको दिखाते हैं पूरा वहाँ का साड़ी का, कैसी साड़ी है, कितनी साड़ी है और कितने रुपए की है। ये गलियाँ बहुत यादगार हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग बचपन से 12 तक अपनी रोज़ की यात्रा यहीं पे करते थे, क्योंकि हम लोग रोज़ यहीं पे स्कूल आते थे। और हम लोग का स्कूल देखिए वहाँ पे दिख रहा है गली में, और यही गली है, इसी गली के अंदर हम लोग जाते थे। अब बहनी गाड़ी चला रही है तो माल मेरे मुंह पे आ रहा है। गदौलिया पर पहुंच गए हैं हम लोग। चलो चलो गाड़ी लेकर चलो, पार्किंग में नहीं है आज ये पार्किंग, आज पार्किंग नहीं होगा। हाँ हाँ फिर से बोलिए। आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बना। शॉपिंग 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 हम लोग कर लिए पूरी 20,000 की शॉपिंग। नहीं चलो 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 जी, अब चलते हैं घर। ये देखिए दोस्तों, मम्मी मेरी हमको ले जाने के लिए होली से पहले ही सब कुछ बना दी हैं। ये है, ये क्या है मम्मी? खस्ता, खस्ता और गुजिया मम्मी बना रही है इधर। वाह, मम्मी के हाथों का टेस्टी टेस्टी खस्ता गुजिया। दोस्तों देखिए हम शॉपिंग करके आ गए हैं, और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हमने कितनी साड़ियाँ परचेस की हैं। पहले रख देते हैं। आज जो हम परचेस करके लेके आए हैं, मेरी मम्मी मेरे लिए परचेस की हैं। तो बताइए आपको इसमें से कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है, कमेंट करके बताइएगा। हम जाने वाले हैं रायबरेली, तो
तो कल हम रायबरेली चले जाएंगे और फिर वहाँ का सारा ब्लॉग वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। तो आप लोग ऐसे ही हमारे ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 8 बजे की ही मेरी ट्रेन है बनारस देहरादून धून एक्सप्रेस जो है, तो उसके लिए हम तो रेडी हो जाते हैं 7 बजे करीब। मम्मी एकदम सुबह से ही उदास, इनका चेहरा उतरा हुआ है कि हम जा रहे हैं अब। होली के 4 दिन पहले ही वापस जा रहे हैं, तो मम्मी पापा को गुलाल अबीर लगा लेते हैं और आशीर्वाद ले लेते हैं अपने आगे के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि हम तो अपने मम्मी पापा को ही अपने ईश्वर के रूप में मानते हैं। माता पिता ही हमारे पहले भगवान होते हैं जो हमको हमारे धरती पर लेकर आए हैं, तो उनसे बढ़कर हम नहीं मानते किसी को। बाय। मम्मी लग रहा है कुछ ज़्यादा भर के दे रही है। तो मेरा भाई यहाँ पे पहुँचाने के लिए आया है। कैसा लग रहा है? अभी ट्रेन स्टार्ट नहीं है, अभी टाइम है, जल्दी पहुँच गया। ट्रेन स्टार्ट हो गई है और अब हम कर रहे हैं बनारस को टाटा बाय बाय। और हमारा कुछ दिन का सफ़र बनारस का यहीं तक रहा। फिर रास्ते में हम थोड़ा सुबह सुबह के नाश्ते के लिए खा लेते हैं चना वना, और दोपहर में 1 बजे मेरी मम्मी लंच पैक करके दी थी पनीर राइस, तो वो खा लेते हैं और सफ़र ऐसे ही जारी रहता है। तो हम पहुंच जाते हैं रायबरेली और स्टेशन पे जी वेट करते रहते हैं। इतना सारा मेरा लगेज और सारे सामान हो गए होते हैं कि फिर अकेले तुम ला नहीं पाते। आशीर्वाद लेते हैं इनका और फिर टोटो से ही सारा सामान लेके जाना पड़ता है, क्योंकि बुलेट पे इतना कुछ जा नहीं पाएगा। हम नहीं बोलेंगे आ जाओ मेरे घर में वापस। आप ही भगाए थे ना हमको। वेलकम टू होम। वेलकम टू होम। स्वागत है। तो अभी हमारे जी कुछ बनाए नहीं थे हमारे लिए। अपने लिए भी नहीं बनाते। तो हम लोग रेस्टोरेंट आए अभी कुछ खाने के लिए, वेट कर रहे हैं ऑर्डर का। फास्टिंग जब हम चले जाते हैं तो ये फास्ट पे चले जाते हैं। रोज़ा चला जाएंगे।